महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपकी साथी ज्योति। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर हमारे घर में होती हैं तो हमारे घर की नेगेटिविटी, हमारे घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में अगर कोई बीमार है और अगर ऐसा कुछ नेगेटिविटी है कि आपको कुछ डर लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, तो यह सब दूर हो जाएगा अगर हम अपनी घर में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आज के टाइम में जबकि लाइफ ऐसी है और सबको पता है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, जेलस फील करते हैं, तो यह सब चीज़ों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर का किया कराया सब उतर जाता है। आपके शत्रु जो हैं, आपके कोई नज़र लगाता है तो उतर जाती है। आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आपके घर में कोई बीमारी हो, आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हों, कोई ऐसा बंदा तो चिड़चिड़ा रहता हो, तो यह सब चीज़ें जो हैं वह हमारे घर से दूर हो जाती हैं यदि हम अपने घर में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो। अब हम बात करते हैं कि वह क्या होना चाहिए। हम ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखें कि हमारे घर में सब कुछ सुख सुविधा, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ हमारे घर में हो, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम आती हमेशा है लेकिन वह निकल जाती हैं और वह निकलनी ही चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को एक सफल लाइफ और एक अच्छी लाइफ मानते हैं। आइए हम बात करते हैं कि ऐसा क्या क्या हमारे घर में होना ज़रूरी है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, अंक शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखें कि जिससे हमारे घर में सब कुछ जो है वह ठीक रहे, हमें हमेशा भगवान की ब्लेसिंग मिलती रहे, हमारे ग्रह जो हैं वह शांत रहें, हमें लाभ ही दें, हमारे ग्रहों को कोई पीड़ा ना हो और उसके बाद हमें भी कोई पीड़ा ना हो। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तुलसी। आपको पता है कि हर घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी नहीं लग पाती, वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तुलसी जी नहीं लग पाती। ऐसे में आप दोनों तुलसी एक साथ लीजिए। रामा और श्यामा दो तुलसियाँ होती हैं जो नॉर्मल हमेशा मिलती हैं, और जो तुलसी होती हैं वह थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं ढूंढने में, बहुत कम मिलती हैं, लेकिन यह जो दो तुलसी हैं वह हमेशा मिलती हैं। इन दोनों तुलसी को एक साथ लगाइए और लगाने से पहले इसे एक बार किसी भी मंदिर में लगा आइए, या तो एक पौधे में लगा के, गमले में लगाकर इस पौधे को, तुलसी जी के दोनों पौधों को एक साथ किसी भी गमले में लगाकर आप किसी भी मंदिर के प्रांगण में रखाइए और उसके बाद अपने घर में लगाइए। आपकी तुलसी जी ज़रूर लगेंगी और वह आपको बहुत लाभ देंगी, आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। आप सबको पता है तुलसी जी में लक्ष्मी माता का वास होता है। विष्णु हरि जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं और तुलसी जी अपने आप में एक आयुर्वेदिक पौधा है जिसकी हर चीज़ जो है, हर चीज़, पेड़ के जो तना होता है, जो जड़ होता है, जो पत्तियां होती हैं, वह सब हमें बहुत बहुत कुछ देती हैं। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बहुत सारे हमें आशीर्वाद मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो तुलसी जी ले लेती हैं। अगर हमारे घर में तुलसी जी बहुत अच्छे से लगती हैं और अचानक ही कभी सूख जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे घर में कोई संकट आने वाला है। यह एक लक्षण होता है या एक सिम्टम होता है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम एंटर करने वाली है, तो हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए। विंटर्स हैं, आप सबको पता है कि सर्दियां निकली हैं, अब गर्मियां आने लगी हैं। सर्दियों में अक्सर हमारी तुलसी जी सूख जाती हैं क्योंकि तुलसी जी को धूप चाहिए होती है, सर्दियों में वह चीज़ नहीं हो पाती और मैक्सिमम सभी की तुलसी जी जो हैं वह सूख जाती हैं। और लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि उनको निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो जल में प्रवाहित कर देते हैं, या जला देते हैं, या फेंक देते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम तुलसी के पौधे के साथ ऐसा कुछ भी करते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत अगर आप तुलसी जी सूख गई हैं, अगर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जड़ का क्या करें। आप तुलसी जी सूख गई हैं तो उनकी जड़ निकालिए,
उन्हें धोइए अच्छे से, उसके बाद गंगा जल से धोइए। उसके बाद उन्हें अपने मंदिर में एक प्लेट में या एक लाल कपड़े में मंदिर में रख दीजिए। आप दीपक जलाइए, उन पर सिंदूर अर्पण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, अगरबत्ती जलाइए और उनसे अपनी मनोकामना कहिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप चाहते हैं, उनसे कहिए। और उसके बाद वह जड़ उठाकर या तो पीले कपड़े में या लाल कपड़े में, दोनों में से किसी में भी उसे बांध लीजिए और उसे अपने हाथ पर बांधिए, अपनी बाजू पर बांधिए और फिर प्रभाव देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव होते हैं। चमत्कार होंगे आप जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु हरि का इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। यह थी जड़ की बात। अब हम बात करते हैं कि जो लकड़ी होती है, जो उनकी टहनियाँ होती हैं, उनका क्या करें। आप उन टहनियों को सुखा दीजिए। एक तो वह वैसे ही सूख गई हैं, उसे थोड़ा सा धूप में रख के और सुखा लीजिए और इसके बाद उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए। आप पीसेंगे तो यह एक पाउडर बन जाएगा। सूखने के बाद बहुत इजीली पिस जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। जब लकड़ी सूख जाती है, उनकी जो टहनियाँ होती हैं वह सूख जाती हैं, तो वह बहुत इजीली आपके ग्राइंडर में पिस कर एक पाउडर का रूप ले लेती हैं। अब आप मार्केट से किसी भी ऐसी दुकान जहाँ पूजा की दुकान हो, वहाँ से गोपी चंदन लीजिए और गोपी चंदन में उस पूरे पाउडर को मिला दीजिए। अगर बहुत सारा है तो स्टोर कर लीजिए, अगर कम है तो उस चंदन में मिला दीजिए। इसके बाद इस चंदन से, जो तुलसी जी का पाउडर मिला हुआ जो चंदन है, उसमें आप रोज भगवान विष्णु हरि को, ठाकुर जी को तिलक करना शुरू कीजिए और उसके बाद अपने आप को तिलक कीजिए, अपने माथे पर तिलक कीजिए। आपके घर से कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा है तो उसे तिलक कीजिए। आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें तिलक कीजिए। आपके घर में कोई चिड़चिड़ा है, उसे तिलक ज़रूर कीजिए। आप नॉर्मल रूटीन बना लीजिए, आप इसका तिलक अपने माथे पर ज़रूर कीजिए। आपके घर से सभी कष्ट जो हैं वे स्वतः ही चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाएंगे। आप जो जो चाहते हैं आपको वह मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू, आपका जो घर का ऑरा है वह बहुत क्लीन हो जाएगा। आपके घर में जो है वह मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे और ऐसा चमत्कार जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, वह सब आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इतना प्रभाव होता है इस चंदन का। भगवान विष्णु हरि बहुत खुश होते हैं अगर आप उनको तुलसी जी की सूखी हुई डंडियों का चंदन लगाते हैं। भगवान विष्णु हरि को ये बहुत प्रिय है। तुलसी, आप सबको पता है, तुलसी जी हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाई जाती हैं और ऐसे में अगर सबसे ज़्यादा तुलसी जी का ही चंदन हम भगवान को लगाएंगे तो वह बहुत खुश होंगे और हमें बहुत भर भर के आशीर्वाद देंगे और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारे सभी कलेश जो हैं वह कट जाएंगे। आप ये करके देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। आप थैंक यू बोलेंगे मुझे यह पता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज़ होती है गाय का उपला। गाय के गोबर से बना हुआ उपला हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। यह आप सबको पता है, आप रोज़ सुबह गाय को रोटी खिलाते होंगे। आपको पता है कि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और अगर हम गाय के उपले को अपने घर में रखते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है सभी देवी देवताओं का। आप एक और इस साल में जब आपको पता है कि यह साल जो है वह शुक्र का साल है, राहु जी हमें भ्रमित कर सकते हैं, शनिदेव हमारे साथ हैं, हमें सभी कर्मों का फल मिलेगा। ऐसे में यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप एक नियम बना लीजिए कि रोज़ शाम को या सुबह, जो भी आप नियम बनाना चाहते हैं वह बनाइए। पूजा के समय, संध्या के समय या सुबह, जैसा आप चाहते हैं। आप गाय का उपला लीजिए, उसे एक प्लेट में या कोई एक मिट्टी का पात्र, बड़ा सा जो दिया आता है वह ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गाय का उपला, थोड़ा सा कपूर, 1 चम्मच गाय का घी, देसी घी जो होता है, इसके बाद थोड़ी सी लोबान या थोड़ा सा गिलोय की लकड़ी, जो भी आपको मिल जाए, गिलोय का पाउडर मिल जाए तो भी ठीक है। यह सब जलाइए और इसका जो धुआं होता है वह अपने घर में दीजिए। देखिए आपके घर से सभी कुछ स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में प्रभाव खुद महसूस करेंगे। अगर बीमार है कोई तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा।
आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है वह चली जाएगी, आपके घर के लड़ाई झगड़े जो हैं वह भी खत्म हो जाएंगे, आपके बच्चे जो हैं वह पढ़ेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा और भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। और यही हमें आज के टाइम में चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी होती है, तो हमें हर प्रभु का, हर ईश का आशीर्वाद मिलता है, सभी ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा है पूजा घर। हर घर में पूजा स्थान जरूर होना चाहिए। आप अपने ईश का आशीर्वाद सुबह जरूर लीजिए। और पूजा घर आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं या फोटो होती हैं उनकी भरमार नहीं हो। आप दिल से पूजिए, एक ईश को रखिए और उनकी निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से पूजा कीजिए। आप 2 भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन भीड़ मत रखिए। किसी भी ईश की एक से ज़्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, एक हो वही सफल होती है। आप बहुत सारी इकट्ठी कर लेंगे तो भगवान भी कहेंगे रोज एक नया ले आती हैं, हमारी जगह जो है वह कम होती जाती है। जैसे आप अपने बेड पर रहते हैं, आप अपने कमरे में, आप अपने कमरे में किसी का एंट्रेंस नहीं बर्दाश्त करते, आपका बेड पर कोई और आए, कोई आप नहीं चाहते। इसी तरीके से आप अपने पूजा गृह में भी भगवान को जो स्थान देते हैं वह उनका स्थान हो जाता है। बार बार उन्हें स्थान चेंज करना या बार बार उन्हें उठाना यह अच्छी बात नहीं होती। हमें अपने घर के पूजा स्थल को की सफाई भी एक शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। मैं फिर बताऊंगी किसी वीडियो में कि हमें किस किस दिन अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। रोज नहीं करना चाहिए, रोज भगवान को नहीं उठाना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराना होता है वो एक अलग चीज होती है, उन्हें आप रोज स्नान कराइए, रोज उनके कपड़े चेंज कीजिए, भोग लगाइए, वो आप कर सकते हैं रोज। लेकिन सभी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को रोज रोज उठाकर उनके स्थान को ठीक नहीं होता। उनके लिए आप एक दिन चुना होता है, हमने एक ऐसा वार होता है, एक ऐसा मुहूर्त होता है जब हमें यह कार्य करना चाहिए। आप उनके स्थान को बार बार आप उनको उठाकर तंग नहीं कर सकते, यह हमें दोष लगता है। इसीलिए आपके घर में पूजा स्थान जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने ईश को याद करें। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आप होते हैं, हर घर में हर इंसान का स्थान होता है। इसी तरीके से हमारे घर में हमारे ईश का स्थान होना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे घर में मंदिर होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस घर में मंदिर होता है और जहाँ आप अपने ईश को स्थापित करते हैं, कहते नहीं है, यह एक सत्य है कि आप जिस ईश को पूजते हैं, अगर आप उन्हें एक प्रॉपर स्थान रख देते हैं अपने घर में, तो आपके जो कलेश होते हैं वह खुद खत्म हो जाते हैं। वह शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। आपके किसी भी कार्य में आप जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो आपके साथ आपके ईश खड़े होते हैं। आप यह विश्वास रखिए, अगर आप अपने ईश को प्रॉपर स्थान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो आप यह याद रखिए कि आपके साथ आपके ईश सदैव खड़े हैं। इसीलिए हर घर में मंदिर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आते हैं चौथा है रत्ती के दाने। मार्केट में हमें रत्ती के दाने मिलते हैं। रत्ती हमें 3 कलर की मिलती है। हमें लाल रत्ती चाहिए। लाल रत्ती के दाने हमेशा आपके घर होने चाहिए। अगर हमारे घर में रत्ती के दाने होते हैं, कुछ दाने, कोई काउंटिंग नहीं, कितना गिन के कितना लेना है यह ज़रूरी नहीं है, थोड़े से होने चाहिए। किसी भी आप चांदी की डब्बी में आप इन्हें रख सकते हैं अपने पूजा गृह में। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है बहुत चिड़चिड़ा है, या आप के घर में कोई ऐसा है जो इंसान कंपटीशन पेपर दे रहा है या कोई बाहर जाना चाहता है, तो आप उनके रूम में आप एक लाल कपड़े में रत्ती के दानों को बांध दीजिए और उनके रूम में वह टांग दीजिए। उसके बाद जब भी पॉसिबल हो सके, जब आप पूजा करते हैं तो उनको भी धूप दीप दिखा दीजिए। आप यह देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं बड़ी जल्दी आपको मिलेगा। यह बहुत प्रभावी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्पगंध की जो जड़ होती है। सर्पगंध की जड़ आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी पूजा स्थान में। जो पूजा की दुकान होती है, पूजा के सामान की दुकान होती है, वहां जाके पता करेंगे, आपको सर्पगंध की जो जड़ है वह मिल जाएगी। यह हमारे घर में होनी बहुत 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 ज़रूरी है। ख़ास तौर से जिनके घर में मंगल कार्य नहीं होते, जिनके घर में बच्चे बात नहीं मानते, बड़े हो चुके हैं और वह आपकी बात नहीं मानते, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो आपके घर में सर्पगंध की जड़ होना
बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में जो मंगल कार्य हैं, जो रुक गए हैं, जो नहीं हो पा रहे, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं हो पा रहे, आप देखिएगा कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके घर में जो मंगल कार्य हैं वह होने शुरू हो जाएंगे। बहुत प्रभावी जड़ है यह, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम करती है, असर करती है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहती हूँ और मैं फिर कहूँगी कि आप कुछ भी करें, लेकिन विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा यह भरपूर होनी चाहिए। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आप कितना महंगा सामान लाई हैं, कहाँ आपने उनको जगह दी है, वह सब स्वीकार कर लेते हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन जब हम उनका निरादर करते हैं और विश्वास नहीं करते कि हाँ, हमें भगवान पे विश्वास है, आज मुझे जो पता चला है और मैं जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वह मुझे लाभ देगा, भगवान मेरे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद मेरे पर सदा रहेगा। अगर यह विश्वास आप करेंगे, भगवान पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उन पर को समर्पण कर दीजिए, देखिए आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सुबह उठिए, अपने हथेली में अपने भगवान के दर्शन कीजिए, सभी ग्रह आपके इन हथेलियों में होते हैं। अगर आप अपने सुबह उठने के बाद इन हथेलियों को ऐसे मसलते हैं और अपने ग्रहों से विनती करते हैं कि हमारे सभी ग्रह हमारे लिए शुभ हों, हमें माफ़ करिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए और हमारा साथ दीजिए, हमें लाभ दीजिए, तो देखिए आपके जो भी ग्रह पीड़ित होते हैं या जो भी ग्रह जो थोड़े से भी आपको नेगेटिव दे रहे हैं, वे स्वतः ही आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बशर्ते हमें उनको पूछना चाहिए। हमारे घर में अगर आप बच्चे हैं तो हम उनको भी बोलते हैं कि हाँ बेटा, क्या खाओगे, क्या आपके लिए लाएं, आप क्या कर रहे हैं। उनका बर्थडे आता है, उन्हें पूछते हैं, ऐसे अपने माँ बाप को पूछते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने ईश को और ग्रहों को भी पूछना चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी हमारे ग्रहों पे होती है, आप यह याद रखिए। हमारे ईश भी बाद में हमें आशीर्वाद देते हैं, सबसे पहले हमें अपने ग्रहों को ठीक रखना पड़ता है। भगवान ने ग्रह बनाए हैं और हमें उन्हीं ग्रहों को समर्पित कर दिया है कि यह इंसान पैदा हुआ है, इस समय में यह ग्रह थे, तो अब इन ग्रहों के हवाले यह इंसान हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ और बहुत श्रद्धा से मानती हूँ कि ईश हमारे जो हैं वह हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हमें अपने ग्रहों को भी पूजा करनी, वह भी एक तरह से हमारे ईश ही हैं, देव ही हैं। सभी ग्रहों को देव कहा जाता है। आप सूर्य देव कहते हैं, मंगल देव कहते हैं, बृहस्पति देव कहते हैं, शुक्र देव कहते हैं, राहु देव कहते हैं, केतु देव कहते हैं, शनि देव कहते हैं, तो वह देव ही हैं। उनको मनाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वह सब ठीक है तो आपकी ज़िंदगी में सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहते हैं वह प्राप्त करते हैं। अगर आपके सभी ग्रह आपके फेवर में हो, आप जो चाहते हैं आप उनको पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वह सब आपको आशीर्वाद देते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बुलंदियों को छूते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप चाहें तो अपने आप को सर्व गुण संपन्न भी बना सकते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक विश्वास, दृढ़ संकल्प, निश्चय जरूर होना चाहिए। जो भी करें वह विश्वास के साथ करें कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। मुझे आपकी पूजा अर्चना नहीं आती, जैसी आती थी मैंने वैसे करी, कृपया आप इसे स्वीकार करें। देखिए कितनी जल्दी आपको सभी कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सब कुछ कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए गलत मत सोचिए। अपने ज़िंदगी में अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है, आपको किसी ने परेशानी भी दी है, तो आप एक बार उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने दिल से उनके लिए जो भी एक नफरत या जो भी साइड बाय कोई भी चीज़ आपके लिए उनके लिए नेगेटिव सोच रखा है वह सब निकाल दीजिए और प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आफ्टर ऑल करना भगवान ने ही है, करना हमारे शनि देव ने ही है। जो कर्म किए हैं उनका फल तो शनि देव ने ही देना है। हम कुछ नहीं कह सकते, हम ना किसी को दुआ दे सकते हैं ना बद दुआ दे सकते हैं। बद दुआ भी तब लगती है जब प्रभु चाहे और दुआ भी तब लगती है जब प्रभु चाहे। अगर आप किसी को दुआ देते हैं, भगवान को यह लगे कि हाँ इसे यह दुआ लगनी चाहिए, तो ही हमें लगती है। अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो भी भगवान अगर यह देखते हैं कि हाँ इसने इसको बद्दुआ दी है, यह इसका दंडित इसको होना पड़ेगा, तो ही वह बद्दुआ उसे लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। इसीलिए जो भी है वह प्रभु पे छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से कर्म कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। सही कर्म वह नहीं होते
जिनका परिणाम हमेशा सही होता है। सही कर्म वह होते हैं जिनका उद्देश्य हमेशा सही होता है। इसीलिए कर्म ऐसे कीजिए जो सभी के लिए अच्छे हों, आपके कर्मों से कोई परेशान ना हो। मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, खुशियां बांटिए। जिंदगी में जो चाहते हैं वह कीजिए, लेकिन किसी गलत कार्य को मत कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।